हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 2 जो बोर्ड मॉडल होगा। तो बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव जानने से आप लोग देखिए फटाफट। और यह पार्टनरशिप का चैप्टर फर्स्ट और यू चैप्टर नंबर 2 होगा, क्योंकि पहला चैप्टर एनपीओ का होता है, दूसरा पार्टनरशिप बेसिक का होता है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। हर दिन की तरह 20 क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर भी कंटिन्यू बताएंगे। आप देखिए, क्योंकि ऐसा देखना है प्यार से कि आपको याद हो जाए, ठीक ना। तो देखने के बाद मेमोराइज होना है, क्योंकि देख के ज़्यादा याद होता है, इसलिए देखिए बढ़िया से और अभी कभी याद हो जाए। हम कोशिश करेंगे किस तरह से समझाएं आपको कि याद हो जाए, और याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 2 से 3 बार वीडियो देख लिया, यूँ ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, तो ध्यान रहे और ठीक से पढ़ें। चलिए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के कारण ही और लाइक करने के कारण ही मुझे भरोसा जगता है और मैं नई नई वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए समय देता हूँ और अध्ययन करता हूँ, ठीक ना। चलो भाई, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, ए जनरल पार्टनरशिप फर्म हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मतलब एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की मैक्सिमम नंबर्स कितने होते हैं? इसका सही आंसर है 50। प्रीवियस वाले बुक्स में 20 होते थे, बैंकिंग में 10 होते थे, मगर अभी जब क्वेश्चन आएगा तो 10, 20, 50 एंड 200 विकल्प में या 7 रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7। साझेदारों में या सामान्य साझेदारी में अधिक से अधिक कितने संख्या होते हैं? 50 आदमी का। कम से कम कितने होते हैं? 2 आदमी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म लाभ और हानि का विभाजन किस प्रकार करते हैं? दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन हिच इक्वल रेशियो। कैसे बांटते हैं? बराबर बराबर, इक्वल रेशियो में। ऐसे विकल्प होगा कैपिटल रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके, चालू खाता है यानी करेंट अकाउंट इज ए पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट है। कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये कौन अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटेंडेड टू। याद रखिएगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स डीड, साझेदार जो है वेतन, कमीशन, दलाली ये सब नहीं पाता, सैलरी, ब्रोकरेज नहीं पाता, और क्या उनको मिलता है? इसके लिए सही आंसर है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी ऋण पर ब्याज निश्चित है 6% से मिलेगा ही मिलेगा। इसका आंसर क्या हुआ? ऋण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए, बहुत अच्छा। साझेदारी फर्म के लिए साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर इज। यानी अगर जो है साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम ब्याज यानी एडवांस अगर ऋण पर ब्याज देता है तो क्या है उसके लिए? एप्रोप्रिएशन है, गेन है, चार्ज है। इसका सही आंसर होता है एक प्रकार का प्रभार है, चार्ज है नहीं। फर्म अगर आपको लोन देती है तो बदले में आप क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे ना, एक प्रकार का। पर क्या भरेगा? कर्ज भरेगा। कर्ज कभी भी आनंद नहीं देता है मेरे बच्चों, कर्ज का भुगतान करना पड़ता है नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, साझेदारी समझौता कहलाता है, बताइए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, उसका दूसरा नाम साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, क्या नाम है? साझेदारी संलेख, जिसको अपन लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदार सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड। अगर पार्टनर एक जगह जुटते हैं तो क्या होता है? पार्टनर से क्या बनता है? पार्टनरशिप फर्म। इसका आंसर होगा पार्टनरशिप फर्म, यानी को वेंचर, को पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर ये सब नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, साझेदारी संलेख तैयार करना क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज क्या है? बताइए। वॉलंटरी है यानी ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, अंशतः अनिवार्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्या आपको? ऐच्छिक है यानी वॉलंटरी है। दैट मीन्स तुम बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो पहला है, इसका आंसर होता है, देखिए 3 दे देगा फीचर्स, 1 देगा फीचर्स नहीं। जैसे एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है,
2 और मोर पर्सन्स निश्चित होते हैं, नॉट मोर देन 50 पर्सन्स। और नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज यानी सीमित दायित्व, ये साझेदारी में नहीं होता। याद रखना कि इन सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में जो होता है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होते हैं वो अनलिमिटेड होता है, और कंपनी में पार्टनर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड होता है, वो जितना शेयर खरीदते हैं उतना ही तक रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लाभ का विनियोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विनियोजन, ठीक है। कौन है? याद रखिए, इन जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो इसका आंसर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लाभ के लिए विनियोजन, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो विकल्प का क्या रहेंगे आपके? इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद रहेगा आपको कमीशन, मैनेजर सैलरी, रेंट, इसका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग इज डन। देखिए याद रखिए, इसका सही आंसर, चूंकि इसका एप्रोप्रिएट आंसर भी बुक्स में दिया रहता है, जैसे विकल्प आपको होगा इन इक्वल रेशियो, इन कैपिटल रेशियो, एज पर एग्रीमेंट, इनमें से कोई नहीं। अब नया ट्रेंड में क्या दे देगा आपको? लिख देगा बराबर बराबर। तो याद रखना, साझेदारी संलेख के अभाव में यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन इक्वल रेशियो। बट यह बात जब नहीं लिखा रहे तो वैसे कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट लॉस का बंटवारा एज पर एग्रीमेंट करेंगे, जो हमारे समझौता में होगा उसी के अनुसार करेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से आपको बता दे, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज क्रेडिटेड टू, किस खाते में साझेदार के प्रॉफिट लॉस में के आहरण के ब्याज को क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट मतलब ड्रॉइंग जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर में होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीआर में होता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि किस खाते में ड्रॉइंग डेबिट किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 2 में लिखते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा। आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर कोई साझेदार प्रत्येक महीना के मिडिल में मध्य में 3000 रुपया का आहरण करे तो 5% की दर से ब्याज कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% विच ए पार्टनर्स विथड्रॉ 3000 इन मिडिल ऑफ द ईच मंथ, देन इंटरेस्ट विल बी। पहले आपको यहाँ पर याद करा दे कि माह के शुरू में या मध्य में या अंत में इसका बेसिक कंडीशंस होते हैं। माह के शुरू में टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12, मंथ के मिडिल में 6/12, अब मंथ के एंड में 5.5/12। तो यहाँ पर 3000 रुपया मंथली निकालता है, 3000 गुने 12 36,000, 36,000 गुने 5/100 गुने 5.5/12। आपका कुल आंसर हो जाना चाहिए 900 रुपये। कितना हो जाएगा? 900 रुपये। चलिए उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, यह क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बताया मैं? फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द फर्म इज। अभी मैं बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो साझेदार फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और साझेदार के लिए एक्सपेंसेस है। यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनकम यानी कि आय। और पूंजी पर ब्याज क्या है? पीछे बताया ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मिलाइएगा नहीं, अलग अलग। इस क्वेश्चन में जब इसको विकल्प बनाइएगा तो आपको आंसर लिखेगा इनकम, आय, एक्सपेंडिचर, लॉस, ये सब रहेगा। तो आपको सीधे मारना है इनकम मारना है, अदर जगह ध्यान नहीं लगाना है, ठीक ना मेरे बच्चों। चलिए अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज छोड़ेंगे, ताकि हम भी पढ़ेंगे नहीं क्या क्या है नहीं है। और निश्चित तौर पर ध्यान दीजिए, आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव्स में लॉकडाउन में क्लियर कर देता हूँ। मैं भी बैठा हूँ ना, कोचिंग खोलने के लिए सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है। अभी मैंने आहरण पर ब्याज बताया था नहीं, तो फर्म के लिए क्या है? तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेती है। तो क्वेश्चन है फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म। क्या होगा मेरे बच्चों? जब देगा उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा। इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेंडिचर है। इसके विकल्प तुमको रहेगा कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीव्ड, एक्सपेंडिचर, इनकम। आपका आंसर क्या होगा? एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल एक्सपेंड मतलब खर्चा आपके लिए, ठीक ना। चलिए
तो आप लोग को कितने क्वेश्चंस हो गए बताइए, कुछ याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा। जब आहरण पर समय न दिया हो तब क्या करेंगे? व्हेन टाइम्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट गिवन। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था, वो याद है? तो 2018 में यदि पूछा था क्वेश्चन तो इसे थोड़ी 20 में नहीं पूछेगा, आगे भी पूछ सकता है। अगर देखिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट का पीरियड न दिया हो तो वैसे कंडीशन में आपको करना है 6/12 यानी 6/12। नहीं, फिर याद करा दे, मंथ के शुरू में सारे 6.5/12, मंथ के मिडिल में 6/12, मंथ के एंड में 5.5/12 यानी 5.5/12, क्वार्टर के शुरू में 7.5/12, क्वार्टर के एंड में 4.5/12, क्वार्टर के मिडिल में 6/12 और डेट ना दिया हो तब 6/12। क्लियर? ऐसे फार्मूला आपको हम लिखाएंगे क्लास में, n+1/2, n-1/2 n/2, ठीक है ना, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ। नेक्स्ट है आपको, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस कैपिटल पर हमेशा ब्याज चार्ज किया जाता है। दैट इज ओपनिंग कैपिटल पर, क्लोजिंग कैपिटल पर, एवरेज कैपिटल पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ओपनिंग कैपिटल पर। वर्ष की जो प्रारंभिक की पूंजी होती है उसी पर ब्याज को चार्ज किया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। साझेदारों के चालू खाते का शेष हमेशा होता है कि द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल बी ऑलवेज। देखिए कोई भी खाता है ना, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, चाहे पार्टनर्स कैपिटल का हो, करेंट का हो, कैश, जिसका भी हो। हाँ, एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, पर होगा ये तो डेफिनेट ही ना है, एसेट्स माइनस में नहीं जाएगा ना। ठीक है, इसका आंसर आपको विकल्प है डेबिट बैलेंस, विकल्प नंबर 2 क्रेडिट बैलेंस, विकल्प नंबर C दोनों। इसका आंसर मारिएगा कि करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड बैलेंस बोथ, यानी इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस आएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में साझेदारी कब लागू हुई? नहीं, व्हेन पार्टनर्स एक्ट इम्प्लीमेंट इन इंडिया। तो जब लागू हुई तब से कानून है, यानी साझेदारी अधिनियम 1932, तो 1932। इसी क्वेश्चन पूछेगा कि साझेदारी अधिनियम कितना है, तो क्या मारिएगा 1932 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार किस चीज़ के पाने के हकदार नहीं है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटेलिजिबल टू रिसीव, क्या रिसीव करने के हकदार नहीं है? ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके विकल्प पे। मैंने पहले बता दिया कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट ये सब नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। नहीं, इसका विकल्प सुनिए, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डी में है ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मिलेगा उनको, ऑल ऑफ एबव डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। लाभ हानि खाता बनाया जाता है किसके द्वारा? फॉर रिजर्व फंड, फॉर नेट प्रॉफिट, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट और फॉर नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि दोनों एक ही होता है। तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं ये फॉर डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, यानी विभाजन योग्य लाभ के लिए हम लोग बनाते हैं, न कि नेट पर प्रॉफिट के लिए। शुद्ध लाभ निकालना इसका फंडा नहीं होता है। तो क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत सारे हैं जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया है, मगर कुल क्वेश्चन यहाँ पर डाला हूँ मैं, इतना ही क्वेश्चन डाला हूँ जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हम अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपको पेड वीडियो ला रहे हैं, मतलब आपको सेलेक्टेड 250 क्वेश्चंस के सब में रहेंगे, अकाउंट के भी होंगे, बीएसटी के भी और एपीएस के भी होंगे, तो जहाँ से क्वेश्चन आप ऑनलाइन मोड में परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उसे क्वेश्चन लर्ने की पूरी गारंटी रहेगी, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से बंधु आप लोग देख लिए, साझेदारी संलेख में जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स को आप जरूर याद कीजिए, यह आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। और जब डीड कंटेंट्स आपको जब याद हो जाएंगे तो उससे सबसे बेसिक बेनिफिट ये होता है कि आपको एरर्स नहीं गिरेंगे, जो गलतियाँ बच्चा गिरा लेता है वो गलती नहीं गिरेंगे। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है और हमेशा हम आपको मदद करते रहेंगे नए नए वीडियोज़ के माध्यम से। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान पढ़ के अपने पास रखना नहीं, बांटना भी एक जिम्मेवारी है। हम समाज के अच्छे लोग हैं और अच्छाई फैलाना हमारा परम कर्तव्य है।
तो चलिए आपको ड्यूटी देते हैं कि आप अपने जैसे 5 स्टूडेंट को मेरा वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।